Student, in this video we are going to learn the RS nomenclature in compounds having planar chirality। इससे पहली वीडियो में हमने क्या सीखा था बच्चों, जिसमें एक्सियल chirality होती है उसके अंदर RS nomenclature किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों और हम यहाँ पर और क्या सीखने वाले हैं, P और M नोटेशन सीखने वाले हैं किसके अंदर, हेलिक्स कंपाउंड्स के अंदर। तो पहले हम बच्चों देखेंगे RS nomenclature इन द कंपाउंड्स हैविंग chiral polarity। तो बच्चों यहाँ पर जिसमें प्लेनर कायरलिटी होती है बच्चों, ऐसे कंपाउंड्स के अंदर आरएस नोमेनक्लेचर देने के लिए पहले हमें चूज करना होता है पायलेट एटम। किस तरह से पायलेट एटम चूज किया जाता है उसको हम देखते हैं। पायलेट एटम हैज टू बी सिलेक्टेड फर्स्ट। सबसे पहले हमें पायलेट एटम सेलेक्ट करना होता है विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू एन एटम। वो डायरेक्टली बॉन्डेड होता है ऐसे एटम से इन द कायरल प्लेन। कायरल प्लेन का कोई एटम होगा उससे डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। एग्जाम्पल से देखेंगे तो बात समझ में आएगी। बट itself is not in the plane, खुद प्लेन में नहीं होता है। इट इज द फर्स्ट, ये फर्स्ट होता है आउट ऑफ द प्लेन एटम। जैसे कि बच्चों इस कंपाउंड में जो कायरल प्लेन है उससे जो फर्स्ट एटम आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन में कहें तो कौन से, ऑक्सीजन, पूरी बेंजीन, ऑक्सीजन और Br एक ही प्लेन में रहेंगे क्योंकि बच्चों ये sp2 हाइब्रिडाइज होता है। ट्राइगोनल प्लेनर एक ही प्लेन में, जिस बेंजीन होगी उसमें ऑक्सीजन है, उसमें Br है और ये। तो जो फर्स्ट एटम आउट ऑफ प्लेन हुई क्या हुआ, ये CH2 ही, ये CH2 आउट ऑफ प्लेन है फर्स्ट एटम। तो यही जो फर्स्ट एटम होता है उसको क्या कहते हैं हम, पायलेट एटम कहते हैं। पायलेट एटम कहते हैं। तो ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था। फिर आगे देखते हैं। द पायलेट एटम शुड बी चूजन, किस तरह से चूज किया है, फ्रॉम दैट साइड ऑफ द प्लेन विच इज मोस्ट प्रीफर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स ऑफ रूल। जो स्टैंडर्ड रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो प्रीफर्ड साइड होगी। तो यहाँ पर बच्चों कायरल प्लेन ये था, इसकी एक साइड ये थी, या फिर इस साइड से जो फर्स्ट एटम होगा ये CH2 होगा या फिर ये CH2 होगा। तो इसकी प्रीफर्ड साइड उससे करेंगे जो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड है, Br इस साइड में लगा हुआ है। तो जो हमारे स्टैंडर्ड सब रूल्स हैं जो किसी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की, हायर एटॉमिक नंबर वाले जिस साइड में होंगे। तो यहाँ पर जो चूज किया गया ये CH2 पायलेट एटम चूज किया गया। ये भी हो सकता था, ये भी फर्स्ट आउट ऑफ प्लेन फर्स्ट एटम था। यहाँ पर ये भी एटम फर्स्ट है आउट ऑफ प्लेन, लेकिन ये प्रीफर्ड साइड है बिकॉज Br इज अटैच दिस साइड। ठीक है, तो ये पायलेट एटम हमारा होगा। अगर इस कंपाउंड में पायलेट एटम की बात करें, ये CH2 या ये, तो कोई सा भी हो सकता है CH2 इसमें। रीजन क्या रहा, इधर Br अटैच है, सिमिलरली Br इधर भी अटैच है, तो दोनों साइड्स जो है सिमिलर है। इधर जो है Br है तो इस साइड से देखोगे तो यहाँ भी Br है, तो चाहे तो पायलेट एटम इसको चूज कर लो चाहे इसको। ये दोनों एटम क्या फर्स्ट आउट ऑफ प्लेन एटम्स है। यहाँ पर देखेंगे तो ये पायलेट एटम होगा क्योंकि एक प्लेन में जो है बच्चों ये सल्फर है और नेप्थेलिन रिंग और सल्फर एक ही प्लेन में हो गए और ये भी सल्फर, तो ये CH2 आउट ऑफ प्लेन फर्स्ट होगा। चाहो तो इसको भी चूज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई प्रीफर्ड साइड नहीं है क्योंकि दोनों साइड क्या है, सिमिलर है। नेक्स्ट कुछ और कंपाउंड्स में अगर पायलेट एटम जैसे इन कंपाउंड्स में देखें तो बच्चों यहाँ पर जो कायरल प्लेन है इस बेंजीन को, क्योंकि यही डिसमेट्रिक सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो यहाँ CO2H है। अगर इस बेंजीन को देखेंगे तो इसमें ये कायरल प्लेन नहीं है। रीजन क्या रहा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड है, HH है, यहाँ पर भी HH है, लेकिन ये बेंजीन है। तो इसमें जो फर्स्ट एटम रहेगा ये प्लेन रहा हमारा। इसमें जो फर्स्ट एटम आउट ऑफ प्लेन कौन सा रहा, ये CH2 रहा या फिर ये CH2 रहा। लेकिन प्रीफर्ड साइड जो है इस कायरल प्लेन की है क्योंकि ये CO2H इधर अटैच्ड है, तो प्रीफर्ड साइड ये रहेगी। तो ये फर्स्ट आउट ऑफ प्लेन जो एटम है उसको हम पायलेट एटम कहेंगे, पायलेट एटम। तो पायलेट एटम देखना शायद आ गया होगा, ये आउट ऑफ प्लेन फर्स्ट एटम होता है जो कि डायरेक्टली अटैच्ड होता है प्लेन वाले एटम से। जैसे कि यहाँ पर ये CH2 है, इस एटम से डायरेक्टली अटैच्ड है और ये एटम कहाँ पर है, उस कायरल प्लेन में है। तो इसके बाद बच्चों हमें 1 2 3 नंबरिंग देनी होती है RS नोमेनक्लेचर के लिए। द सीक्वेंस स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम द फर्स्ट इन प्लेन एटम। जो प्लेन एटम का फर्स्ट एटम है, फर्स्ट इन प्लेन एटम। हियर ऑक्सीजन प्लेन में फर्स्ट एटम है, कहाँ से, पायलेट एटम से। फर्स्ट एटम कौन सा हुआ, ऑक्सीजन। यहाँ से सीक्वेंस हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको नंबर क्या देंगे, 1 देंगे। और इस तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे तो कार्बन पे क्या रहा बच्चों, सेकेंड। अब थर्ड की बात थी तो थर्ड क्या हो सकता था बच्चों, या तो इस कार्बन को दे सकते थे या फिर इस कार्बन को दे सकते थे। लेकिन जो हमारे स्टैंडर्ड रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर बच्चों ज़्यादा हायर एटॉमिक नंबर आ रहा है, तो हमारा फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड ये कार्बन हुआ, थर्ड ये रहा। उस साइड में हम नहीं गए क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन अटैच्ड है और हायर एटॉमिक नंबर की तरफ को हम प्रीफर्ड साइड होती है। तो यहाँ पर जो
हमारा एरो स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 1 से 3rd की तरफ को इस तरह से एरो चला। देखेंगे कि साइड से इसको व्यू करते हैं हम पायलट एटम से बैठ करके। अगर ये क्लॉकवाइज है तो बच्चों इसको देते हैं हम R, अगर एंटी क्लॉकवाइज होता तो देते हैं S। किस तरह से, पहले फर्स्ट चूज द पायलट एटम, CH2 चूज किया। सीक्वेंस जो है कहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, फर्स्ट एटम से, जो प्लेन पायलट एटम से अटैच फर्स्ट एटम 1, फिर गए सेकेंड, इधर को चलना है या इधर चलें क्योंकि Br इधर अटैच है, हायर एटम इधर अटैच है, हायर एटॉमिक नंबर वाला एटम इधर अटैच है, तो इसको दिया 3, तो सीक्वेंस इस तरह से एरो चला। और कहाँ से व्यू करना है, इस साइड से व्यू करना है पायलट एटम से बैठ करके, तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसे इसको नोमेनक्लेचर क्या देंगे हम, R देंगे। यहाँ पर बच्चों पायलट एटम क्या रहा, ये CH2 रहा, और यहाँ फर्स्ट एटम सेकेंड एटम, फर्स्ट इसको सेकेंड इसको, थर्ड के लिए यहाँ जा सकते थे या फिर यहाँ, क्योंकि हायर ब्रांचेस इधर है तो थर्ड प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी। तो हमारा 1 2 3 इस तरह से, और पायलट एटम से देख रहे हैं तो क्या है, ये क्लॉकवाइज से तो आ रहे हैं। नेक्स्ट कंपाउंड में देखें तो बच्चों ये फर्स्ट पायलट एटम हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ पर सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ जाए यहाँ क्योंकि CO2H यहाँ पर है, तो बच्चों थर्ड इसको प्रायोरिटी मिली, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलती है, जो पायलट एटम से सीधा अटैच। तो इस तरह क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, कहाँ से देख रहे हैं, पायलट एटम से बैठ करके देखते हैं क्या है, R। ऐसे बच्चों पायलट एटम किसको देख चूज करें, फर्स्ट आउट ऑफ प्लेन ये है CH2 है, तो इसको फर्स्ट दिया हमने, नंबरिंग कहाँ से, स्पेस 1 सेकेंड थर्ड की चॉइस थी, इधर जाए या इधर, हायर एटॉमिक नंबर इधर, तो 1 2 3, तो यहाँ से देख रहे हैं तो क्या आया बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज आया। तो ऐसे ये एरो कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो ये S हुआ। यहाँ पायलट एटम नीचे है, ये CH2 है। यहाँ पर बच्चों 1 2 3 नीचे से देख रहे हैं इस एरो को, नीचे से जब यहाँ, क्योंकि पायलट एटम हमारे यहाँ पर आ गया तो ये क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है। कहाँ से, जब नीचे से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे थे तो ये एरो क्लॉकवाइज था, नीचे से देख रहे हैं तो ये सीक्वेंस हमारा इधर को चल रहा है। तो हम क्योंकि इस साइड से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर पायलट एटम से बैठ के देखना होता है, तो ये क्लॉकवाइज है R। अब बच्चों हेलिकल में हम देते हैं नोमेनक्लेचर RS की जगह पर यहाँ नोमेनक्लेचर क्या चलती है, P and M, P फॉर पॉजिटिव, M फॉर माइनस। तो बच्चों अगर क्लॉकवाइज है तो P देते हैं एरो, और एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पर M देते हैं। एरो किस तरह से लगाते हैं देखते हैं बच्चों। हेलिकल स्ट्रक्चर्स होती है जो अप साइड है और ये डाउन साइड है, तो एरो का जो स्टार्ट करते हैं हम अप साइड से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से, अप साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिया और डाउन साइड की तरफ को। तो हमारा एरो कैसे चला बच्चों, ये क्लॉकवाइज चला, तो हम P दे दिया हमने इसको नोटेशन। इसको दें हेलिकल स्ट्रक्चर में, इसको अप साइड से स्टार्ट किया डाउन साइड की तरफ को, तो क्या आया बच्चों, M आया, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था, अप साइड से ये क्लॉकवाइज आया तो क्या आया, P दिया। P जब क्लॉकवाइज एरो, M कब, जब एंटी क्लॉकवाइज है। It is often very convenient to specify the chiral description of conformational or heteroisomers such as the substituted ethanes and biphenyls derivatives with axial chirality by helical nomenclature। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कुछ conformations को, जैसे बाइफिनाइल की conformations को भी हम P and M nomenclature भी देते हैं R and S की जगह पर। तो किस तरह से देते हैं, हम चूज करते हैं बच्चों हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप चूज करते हैं, कहाँ पर, इस सेलेक्टेड एट द फ्रंट कार्बन जो है उससे हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप चूज करेंगे, और हम हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप चूज करेंगे पीछे वाले ग्रुप से। जैसे कि यहाँ पर बच्चों न्यूमैन बना हुआ है, इसके न्यूमैन में फ्रंट कार्बन और बैक साइड कार्बन, तो फ्रंट कार्बन का जो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है OH है, CO2H और H के कंपेरिजन में हायर एटॉमिक नंबर OH है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको मिली। और रेयर ग्रुप जो पीछे वाला ग्रुप है उसमें हायर प्रायोरिटी ग्रुप OH आया, एक तो ग्रुप था बच्चों OH, H और CO2H, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप किसको मिली, इसको मिली। तो हम यहाँ पे जो एरो चलाते हैं अप से डाउन की तरफ को, जैसे कि पीछे चला रहे थे उसी तरह से, जैसे अप से डाउन की तरफ को, वैसे यहाँ पर एरो स्टार्ट करते हैं। तो अप से डाउन की तरफ को गए तो बच्चों ये होम रोटेट हो रहा हमारा क्लॉकवाइज, तो ये P आया नोमेनक्लेचर। यहाँ पर ऐसे ही फर्स्ट प्रायोरिटी अप इसको मिली है, डाउन वालों में, पीछे वाले में, रेयर वाले में जो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसको है, तो एरो हमारा ऊपर वाले से नीचे, किसके से, हाईएस्ट प्रायोरिटी से हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी ऊपर वाले कार्बन से अटैच ग्रुप,
और हाईएस्ट प्रायोरिटी नीचे पीछे वाला जो ग्रुप है उससे, और एरो चलाते हैं अप से डाउन की तरफ को। तो ये बच्चों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो इसलिए एम है। ऐसे बच्चों यहाँ पर दिया गया बच्चों बाइफिनाइल्स को, एट्रोपॉइसोमर्स को। इसमें बच्चों अप वाला ग्रुप जो यहाँ से है ये NO2 हाईएस्ट प्रायोरिटी CO2 के कंपैरिजन में, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है तो 1। पीछे वाला जो ग्रुप है उसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी इस NO2 को, इसके कंपैरिजन में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो अप से डाउन की तरफ को एरो इस तरह से चला। तो बच्चों ये जा रहा है क्लॉकवाइज, इसलिए इसका नोमेनक्लेचर क्या है P। थैंक यू।